तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज का जो सेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। पियोन, क्लर्क, स्टेनोग्राफर एंड कंप्यूटर ऑपरेटर बिहार सिविल कोड की जो वैकेंसी आई है, इन चारों का मैंने प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। 4 प्रैक्टिस सेट आपने अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस चारों प्रैक्टिस सेट को कर ले। देखिए, हिंदी जो है इसमें ऑब्जेक्टिव पियोन में जो 35 पूछता है और क्लर्क में 20, ठीक है। तो हिंदी तो आपको याद करना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ग्रामर व्याकरण है, तो उसके व्याकरण के तहत अगर आप हिंदी समझ रहे हैं तो आपको ठीक है। फिर नहीं तो अगर आपने व्याकरण नहीं पढ़ा है तब तो समझ लीजिए कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। 1000 हिंदी का मैं अलग से सेट करवा रहा हूँ, ठीक है। 1000 हिंदी का ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा। पियोन में 35 जो हिंदी आने वाले हैं, ठीक है। और क्लर्क में भी सारे में हिंदी आएगा, हिंदी तो सब में आएगा। तो हिंदी का मैं 1000 ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द, जिसमें से हो सकता है कि आज ही एक वीडियो मैं अपलोड कर दूं शाम तक। रोज़ शाम को मिलेगा। 30 या 35 क्वेश्चन हिंदी का रोज़ मैं करवा दूंगा, ठीक है। 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। 1000 उस 1000 क्वेश्चन के बाहर से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। ये है जो प्रैक्टिस सेट है, 5वां प्रैक्टिस सेट है। इससे मैंने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया है। प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बात करें विकल्प के अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए आराधना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आराधना। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, ठीक है। विलोम चुनना है। वृद्ध है, वृद्ध का उल्टा क्या होता है? वृद्ध यानी बूढ़ा को बोला जाता है, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा क्या? बालक, ठीक है। राइट आंसर बालक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्वान का पर्यायवाची शब्द है। विद्वान का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो विद्वान का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो मनीषी होते हैं, विज्ञ होता है, जानकार होता है। तो राइट आंसर मनीषी दिया है, ठीक है। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? माथा ठनकना का अर्थ क्या है? तो इसका देखिए, संशय होना, ठीक है। जैसे कि उसने सही बातों को जैसे ही घुमाकर पेश किया, जैसे किसी ने पेश किया सही बात को घुमाकर, तो मेरा दिमाग ठनक गया, ठीक है, मतलब ख़राब हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी संशय होना। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। सही अर्थ व्यक्त करता है। देखिए, तो गर्दन पर सवार होना का मतलब क्या है? पीछा ना छोड़ना, ठीक है। जैसे कोई इंसान है, ठीक है, किसी भी कार्य को करता है, वह किसी भी कार्य के जब वो कार्य करता है, ठीक है, तो मेरे गर्दन पर चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। मतलब ऐसा कार्य जो ऐसा लगता है कि मेरे सर तले चढ़ा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीछा ना छोड़ना। नेक्स्ट देखिए, विवाद का विलोम शब्द क्या होता है? तो विवाद का विलोम शब्द होता है निर्विवाद, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विभवारी, ठीक है। विभवारी हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल, ठीक है। उज्ज्वल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, ठीक है। क्या करना है? विलोम चुनना है इसमें। दिए गए शब्द में विलोम चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुषिप्ति, ठीक है। सुषिप्ति राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करें, एक मिनट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है, ठीक है। क्या करना है? समानार्थी शब्द का। तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ, ठीक है। आँख का क्या होता है? दीर्घ। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। वो जो वाक्य दिया गया है उसके लिए देखिए, 4 भुजाओं वाला क्या होता है? तो 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज होता है, सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, ठीक है। विशेष रूप से इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे क्या कहा जाता है? अभिभूत, ठीक है। क्या कहा जाता है? नहीं, क्या क्वेश्चन है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। मतलब जिसे बुलाया ना गया हो, तो जिसे ना बुलाया गया हो उसे क्या? अनाहूत कहा जाता है। मैंने बोल दिया अभिभूत, तो
वो मैंने दूसरा मीनिंग ले लिया। अभिभूत जो होता है ना, अंगीकार का उल्टा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन देखकर समझ लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाहूत, ठीक है। देखिए अब देखिए नेक्स्ट है अंगीकार का विलोम क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहिष्कार। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो। तो इसका राइट आंसर अनाहूत होता है, ठीक है। अंगीकार का विलोम शब्द क्या होता है, तो अंगीकार का विलोम शब्द होता है बहिष्कार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है इसमें, ठीक है। तो यथाशक्ति है, यथाशक्ति है, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यथाशक्ति, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का इसमें भी चयन करना है, ठीक है। तो देखिए पुत्र वधु, पात्र वधु, पुत्र वधु, पुत्र वधु। तो ये देखिए उच्चारण के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, पुत्र वधु होता है, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो देखिए जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा, झगड़ा मोल लेना, ठीक है, झगड़ा मोल लेना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है, तो कोई त्रुटि नहीं है। चुने, नियमित अभ्यास, एक मूर्ख को भी, दो चतुर बना देती है, तीसरा कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। एरर इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, एरर वही है, ये हिंदी में दिया है, ठीक है। तो देखिए अच्छे से समझने का प्रयत्न कीजिए। नियमित अभ्यास विशेषण और संज्ञा के इस जोड़े का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में होता है, ठीक है। इसलिए वाक्य के एक खंड में जहाँ चतुर बना देती है लिखा गया है, ठीक है, चतुर बना देती है, वहाँ पर क्या लिखा गया है, के बदले चतुर बना देता है, लिखा जाना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा जाना चाहिए, के बदले चतुर बना देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो 3 नंबर है ना, कहाँ गया, ये चतुर बना देती है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 3 नंबर। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों के पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है, ठीक है। सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है, तो देखिए इसमें हो जाएगा उनकी शंका डैश तुम्हारी कर सकती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर समाधान हो जाएगा, ठीक है, समाधान। अब देखिए जनरल नॉलेज आ गया फ्रेंड, ठीक है। तो जीके जीएस देखिए प्रैक्टिस करते हैं। जीके जीएस में तो कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल की आवश्यकता होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ये जीके जीएस जो है प्रत्येक एग्जाम में काम आता है, ठीक है। तो जीके जीएस और करंट अफेयर आपका ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। देखिए इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है, इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये पेरियार बांध पर बनाया गया, ठीक है। और ये जो है इदुक्की बांध कहाँ है, केरल राज्य में है। देखिए इसमें और दिया है क्या, महानदी, ठीक है। महानदी चलिए बताइए आप कमेंट करके कहाँ, हीराकुंड बांध इससे रिलेटेड है, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर निर्मित है, ठीक है, याद रखिएगा। महानदी पर हीराकुंड बांध है, ठीक है। यह विश्व का सबसे लंबी बांध है, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको पता है जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ठीक है, जाम्बेजी नदी पर, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए विक्टोरिया जलप्रपात अपनी ऊंचाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। अफ्रीका में सबसे अधिक जलवायु का उत्पादन होता है, ठीक है। जाम्बेजी और नाइजर, जायरे, ऑरेंज, लिम्पो आदि ये सब क्या है, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा है, तो ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा है, राजेंद्र प्रसाद, राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए, तो बहुत सिंपल है, ठीक है, चलिए बताइए। तो ये भारतीय राष्ट्रीय महिला की पहली महिला अध्यक्ष क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट, ठीक है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, ठीक है, 1885 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष इसमें कौन थे, तो ये बेमोस चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, याद रखिएगा, बेमोस चंद्र बनर्जी। एओ ह्यूम जो था, एओ ह्यूम कौन था, एओ ह्यूम जो था वो क्या था,
कांग्रेस पार्टी का जनक माना जाता है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी का जनक, ठीक है। एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता के अधिवेशन में ये अध्यक्षता की थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो क्या है, सरोजिनी नायडू, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है, क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। देखिए, और हम जैसे पुस्तकें जो होती है, पुस्तकें आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, याद रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी ने लिखा है। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने लिखा है। पोस्ट ऑफिस किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। प्रिजन डायरी ये जयप्रकाश नारायण। ये जो मैंने बताया है कि प्रीवियस ईयर जो बिहार सिविल कोड की बहाली आई थी 2016 में, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, चलिए तो पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। चलिए बताइए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में हुआ, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो ये 1916 में हुई, ठीक है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय एक्ट कौन से एक्ट के तहत बना था, तो ये 1861 के तहत बना था। उस समय कौन था गवर्नर, तो ये लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। 1861 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में बना गया था, ठीक है। कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में उस समय एक हाई कोर्ट 1862 में क्या हुआ, स्थापित हो गया, ठीक है। अब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना बात करें तो ये 1917 में हुआ था, ठीक है। उच्च न्यायालय का वर्णन अगर बात करेगा कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये 214 अनुच्छेद में है, याद रखिएगा, ठीक है। 214 से 232 के बीच आता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, ठीक है, तो ये भाग 9 में है, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 ए से 243 जी तक है, ठीक है, याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था। इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा अपनाया गया था। ये लागू कब हुआ, 1993 में, ठीक है। और नगर की बात करेगा तो ये 12वीं अनुसूची में है, ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा कभी कभी कि पंचायती राज का आरंभ सबसे पहले कौन से राज्य में हुआ, तो ये राजस्थान के नागौर में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, तो अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है, ठीक है। देखिए, अशोक के शिलालेख जो है वो मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में मिलती है। बढ़िएगा तो मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है, ठीक है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया, ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी, ठीक है। कंटूर रेखा दर्शाती है, कहाँ दर्शाती है, तो ये समुद्र तल से समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा है, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा डैश है, ये तो सिंपल है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने, तो रैंड है, ठीक है, याद रखिएगा। फिलीपींस की मुद्रा क्या है, तो फिलीपींस की मुद्रा पेसो है, ठीक है। बुल्गारिया की मुद्रा क्या है, बुल्गारिया का मुद्रा जो है वो लेवा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये सौरभ गांगुली है, याद रखिएगा। बीएसएनएल के पुनर्द्वार हेतु केंद्र सरकार ने कितने राशि देने की घोषणा की है, तो ये 1 करोड़ 64 लाख करोड़, ठीक है, याद रखिए, 1.64 लाख करोड़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोई कृत्य अपराध नहीं है यदि वह किया जाता है, ठीक है, कब नहीं होगा, देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं होगा, तब नहीं होगा यदि वह 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया हो। कब वर्ष से, 7 वर्ष से, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 1860 के द्वारा, धारा 82 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत क्या आता है, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी विधायी अधिनियम
अथवा कार्यपालिका आदेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के तहत किसी अधिनियम अथवा कार्यपालिका आदेश की संवैधानिक वैधता की समीक्षा की जाती है। किसी अधिनियम या आदेश को अगर आधारों पर हम बात करें तो उसे बोल सकते हैं संविधान के प्रावधान के विरुद्ध होने के आधार पर बोला जा सकता है, किसी प्राधिकारी के क्षेत्र अधिकार से बाहर होने के आधार पर बोला जा सकता है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर। ठीक है, तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी होगा। देखिए, न्यायपालिका द्वारा विधायी अधिनियम के संवैधानिक की जांच होगी तब, और न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के आदेशों के संवैधानिकता की जांच, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में परिसंचरण का सही अनुक्रम है, क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दायां आलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, बायां अनिल। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद होगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? हवा के परागण को एनेमोफिली कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्न में से किस यौगिक का शोधन किया जा सकता है? तो ये बेंजोइक अम्ल का किया जा सकता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट देखिए, बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, गणना और तुलना करने के लिए डैश का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए बताइए। तो कंप्यूटर का ये सवाल है, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गणना और तुलना करने के लिए डैश का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? ALU का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये MS ऑफिस नहीं है। देखिए फ्रेंड, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि क्वेश्चन जो आप बता रहे हैं उसमें मिस्टेक हो जाता है। मिस्टेक नहीं होता है। देखिए, क्वेश्चन मैं बहुत ही मिलाने के बाद ही बताता हूँ। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से मैच है उसको भी देखकर बनाता हूँ, जो आयोग ने आंसर दिया है। ठीक है, मैं आंसर अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आयोग के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया गया वही बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है फ्रेंड वो MS ऑफिस होता है। ठीक है, MS ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, याद रखिएगा। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका जो होता है ये, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होना चाहिए? चलिए बताइए। तो इसका होगा PROM, प्रोम। ठीक है, ये राइट आंसर ये हो जाएगा। किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की प्रयोग किया जाता है? फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है F2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? F2 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पोस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? किसका शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है फ्रेंड? तो देखिए, इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा WPS। WPS जो है ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, सॉरी मैंने वो मिस्टेक से वो बता दिया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? ठीक है, तो WPS नहीं है। ठीक है, WPS नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है ना TCP बोलते हैं या IP, उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, TCP IP का पूर्ण रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट जो होता है एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग भाषा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? चलिए बताइए, क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? तो आप ये फाइल में मौजूद संपूर्ण
टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। याद क्या रखिएगा, आपने पढ़ा होगा तो आप बताएंगे ही। ठीक है, प्रैक्टिस का चीज़ है ये। इसमें फॉर्मूला जो है वो तो याद करना पड़ेगा। ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे कर्सर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिबगिंग कौन सा प्रक्रिया है? डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क को लॉग हॉल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो इसके वैन होता है। ठीक है, वैन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 97 डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। ठीक है, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर स्पैम होता है। ठीक है, स्पैम आप देखते होंगे मैसेज आता होगा बहुत तरह का। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं? तो इसमें किसका प्रेस करते हैं? तो इसमें प्रेस करते हैं कंट्रोल को। ठीक है, MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है। ठीक है, तो क्या है? एडिट मेनू पर उपलब्ध है। ठीक है, एडिट मेनू पर। नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है? ठीक है, तो ये फाइल टैब को आप जब क्लिक कीजिएगा तो ठीक है ओपन कमांड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा GK GS और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब देखते हैं हम इंग्लिश का। ठीक है, अब आ गया हमारा इंग्लिश का पोर्शन। ठीक है फ्रेंड, देखिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइटम और फ्रेज इन बोल्ड इन द सेंटेंस। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम और फ्रेज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, द मेंशन ऑफ हर फॉर्मर हस्बैंड्स नेम स्टिल मेक रीता फोम एट द माउथ। ठीक है, माउथ। तो देखिए, फोम एट द माउथ इसका मतलब क्या होगा? टू बी वेरी एंग्री। ठीक है, टू बी वेरी एंग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी मस्ट हस्बैंड आवर रिसोर्स अगेंस्ट हार्ड टाइम्स। ठीक है, हस्बैंड और रिसोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? टू यूज समथिंग। ठीक है, टू यूज समथिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेव। ठीक, सेव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द न्यूली elected chief minister has promised to bring about change in the state। ठीक है, देखिए bring about का मतलब क्या होता है? to make a something happen। ठीक है, क्योज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योज टू हैपन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेथल दिया है। ठीक है, तो लेथल को क्या बोलेंगे? देखिए, लेथल मीन्स होता है घातक। ठीक है, सिनोनिम से इसका घातक हो जाएगा। इसको बोलेंगे फॉटल, डेडली, डेथफुल, ब्लेफुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉटल, बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थ्रिएट मीन्स होता है धमकाना। ठीक है, खतरा। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिस्क, मीनेंस, पेरिल। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है अटेंशन, रिस्क दिया है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विजुअल दिया है। ठीक है, 26 में विजुअल मीन्स क्या होता है? विजुअल मीन्स दृष्टिगोचर होता है। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो एपेरेंट हो जाएगा, एवोयस हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्पिशियस हो जाएगा। ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा एपेरेंट हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। ठीक है, फ्रैगिलिटी है। ठीक है, देखिए फ्रैगिलिटी दिया है। फ्रैगिलिटी एक नाउन है, याद रखिएगा। ठीक है, अल्पता इसका मतलब कम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोडिगलिटी। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, मिजरेबल दिया है। ठीक है, 28 का मिजरेबल। ठीक है, तो इसकी बात करें तो एक एडजेक्टिव है। ठीक है, दयनीय, दुखद सिचुएशन में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पी। ठीक है, अपोजिट चूज करना है हम लोगों को। नेक्स्ट देखिए,
ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन है तो आपको पता है ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। मनोविच ऐसा हृदय या दयामय होता है इसका मतलब, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट अनकाइंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस, ठीक है। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, ठीक है, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, इसका मतलब क्या हो गया कि अनेक भाषा बोलने वाला, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअल हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। वन हु लिव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो खुद के देश को छोड़कर किसी अन्य देश में बस गया हो, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इमिग्रेनेट, ठीक है, इमिग्रेनेट। नेक्स्ट है साइंस विच डील्स विथ सेल्सियस ऑब्जेक्टिव एंड स्पेस, ठीक है। इसका बात करें तो ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है। अगर विकल्पों के सही के अकॉर्डिंग देखें, ज्योग्राफी में क्या होता है, भूगोल होता है, ठीक है। देखिए उसके बाद एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी, हाँ ठीक है। उसके बाद है जियोलॉजी कहाँ है, तो ये है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भूविज्ञान, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, खगोलविद। इसमें साइंस की बात कर रहा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी, डी, ठीक है। अब देखिए, अब दिया है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 3 or 4 डिफरेंट वर्ड, 3 डिफरेंट है उसमें से एक मिसस्पेल्ड है, ठीक है, और सही चुनना है। देखिए 33 का जो है इसका सही क्या हो जाएगा, अगर इसमें देखें सम्पेट्स, ठीक है, सम्पेट्स, तो ये जो है इसके बदले हम लिखेंगे SUPTU, ठीक है, उसके बाद UOUS, ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा, ये मिस्टेक है, ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 34 में, देखिए तो 34 में अगर देखिएगा आप इनोसेंस, इसेंस, कन्वेंस, कन्वेनियंस, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कन्वेनियंस का, इसका हम बता देते हैं। देखिए राइट आंसर स्पेलिंग क्या होता है, CONVENIENCE, ठीक है, तो ये होगा, तो ये यहाँ पर मिसस्पेल्ड है, ठीक है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिए 35 में, इसमें कौन सा मिसस्पेल्ड है, इसका अगर बात करें एग्रीमेंट का, देखिए देखने से पता चल रहा होगा कि इसका मिस्टेक है, ठीक है, एग्रीमेंट का। इसका राइट स्पेलिंग होगा AGREEMENT, ठीक है, राइट आंसर ये होगा ए। नेक्स्ट देखिए इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू फिल्ड with an appropriate word. 4 alternative are suggested for each question. Choose the correct one. इसमें से एक सही चुनना है, ठीक है। तो देखिए एक्सपीडिशन मिस होता है अभियान या यात्रा, ठीक है, लिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर एक्सपीडिशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए The ancient Indian text dash tree and plants to be animate being that should be never be harmed, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या, ट्री और प्लांट को हम एनिमल बेंग्स के रूप में जानते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 37 का बी होगा, उसी में ना मानते हैं कंसीडर, तो उसमें समझते हैं, तो यहाँ पर कंसीडर होगा राइट आंसर, ठीक है। दी ट्रैक मैनेजर डैश डेड दी ट्रेकर्स रेस्ट फॉर ए वाइल बिफोर द क्लिम्ब, ठीक है। इसका मतलब है, देखिए अगर इस प्रश्न को हल करने में एक शब्द हम बात करें रेस्ट फॉर व्हाइल, ठीक है, थोड़ी देर आराम करना, इसका मतलब होता है, ठीक है। यह संकेत देता है कि ट्रैक मैनेजर ने थोड़ी देर आराम करने का आग्रह किया, ठीक है, लेकिन वह माना नहीं, आग्रह किया है, ठीक है, तो अर्थ में इंसिस्टेड लिया जाना चाहिए, ठीक है, इंसिस्टेड, राइट आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मिलियंस ऑफ पीपल डैश ड्यूरिंग द एक्यूट फेमाइन ऑफ उड़ीसा, ठीक है, फेमाइन ऑफ उड़ीसा, देखिए तो
इसका क्या बोल रहा है, फेमाइन का अर्थ क्या होता है, अकाल होता है, ठीक है। खाने पीने की वस्तुओं की कमी में ऐसी स्वाभाविक है लोग भूखा मरने लगते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेप्ड। आई एम श्योर डैट माई सीड्स डेट्स बाई नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो इसकी बात करें तो इसका नेक्स्ट वीक का मतलब होता है अगला सप्ताह, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्यूचर एडवर्ब की बात करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल ग्रो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद मैथ आ गया, ठीक है। तो मैथ तो मैंने बोला है कि मैं बिहार सिविल कोड का अलग से रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है। तो आपको वो दूसरे टीचर दूसरे सर पढ़ाएंगे, ठीक है, वो अलग से मैंने उनको बोला है। तो बहुत जल्द आपको ये अवेलेबल मिलेगा, बहुत जल्द, ठीक है। अब आ गया मैथ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ गया मैथ का। पियोन में मैथ 35 मैथ पूछेगा, याद रखिएगा। सीमा 60 डिग्री की अवनीत पर 16 मीटर दूर से पतंग उड़ाती है, ज़मीन से कितने ऊंचाई पर पतंग उड़ा रही है। देखिए तो ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, ठीक है। 9th और 10th में पढ़े होंगे आप। देखिए इसमें एक चित्र बनाएंगे ऐसे हम, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये हमारा 90 डिग्री हाइट हो गया, ठीक है। और ये 16 मीटर पर पतंग हो गया। एंगल जो है वो कितना 60 डिग्री पूछ रहा है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं साइन थीटा बराबर कितना होता है, h/p होता है। एच का मान कितना है, एच का मान हमें नहीं दिया है, ठीक है। तो h/ बाकी जो हमारा बोल रहा है p, ठीक है, यानी विकर्ण दिया है तो 16 दिया है, एच का मान नहीं दिया, ठीक है। कर्ण दिया है हमारा। तो इसमें देखिए जहाँ से कोण बनता है ना 90, वो हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इसके सामने का जो बन रहा है साइड वाला, ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है जिस साइड में एंगल 90 बनता है। तो ये 16 हो जाएगा नीचे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर h/60। अब सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर बता देते हैं कितना होगा, इसका आंसर आएगा 8√3 मीटर, ठीक है। इसको तो बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कीजिएगा 62 का, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका 1620 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और ये 63 नंबर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 दिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये 64 अगर आप सॉल्व कीजिएगा, प्यूज कर लीजिएगा वीडियो को, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, इसका राइट आंसर बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 65 नंबर अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा आपका 288 सेंटीमीटर, ठीक है। 66 अगर आप सॉल्व करेंगे 66, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 120 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर 67 नंबर आप सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 32 मीटर, ठीक है। 68 का आंसर क्या हो जाएगा, 68 का 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये था फ्रेंड हमारा 100 आज का क्वेश्चन, ठीक है। पियोन, क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कंप्यूटर ऑपरेटर का, ठीक है, जो सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट यानी 6ठे प्रैक्टिस सेट नंबर कल, ठीक है। तब तक पढ़ाई कीजिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए।